प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं तेरे से शादी करूँगा। ओके ओके, जैसा तुम चाहते हो बस वैसा ही होगा। मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए, जिसमें तुम खुश हो बस वही होगा। वैसे ये ते है कौन? देन जंगकुक मिनहो को सब कुछ बताता है कि जो कुछ भी जंगकुक ने ते के साथ किया। एंड ये सब सारी बातें सुनकर मिनहो जंगकुक पर बहुत गुस्सा होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को इस तरह से चीट करके आने की? तुम उससे कैसे बोल सकते हो ये सब कुछ? एक 2 साल उसके साथ रहने के बाद जंगकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा तुम्हारा नेचर सिर्फ फ्लर्टी है, बट तुम किसी लड़की के साथ में इतना बुरा नहीं कर सकते कि उसके साथ इतने दिन खेलना और उसे बस इस तरह से छोड़ देना कि वो तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। आई एम सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे पाना चाहता हूँ। आई नो बहुत मुश्किल है, वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी, लेकिन लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसकी माफ़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डैड, प्लीज़। और वैसे जीनू जी, आप शुगा से कब मिली और ये सब कुछ आप लोगों ने कब डिसाइड किया? कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम क्लब से वापस आए थे तब तुम रात को बहुत नशे में थे और तुम बहुत रो रहे थे। तब मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी थी जो तुम बड़बड़ा रहे थे, और मैंने तुम्हारे पास शुगा का कार्ड भी देखा था। तब मैंने शुगा के पास कॉल की और शुगा ने हम सबको बताया कि तुमने ते से ब्रेकअप किया, और तुमने हमें क्या बताया था वहाँ से आके? कि ते ने तुमसे ब्रेकअप कर दिया। ये गलत था जंगकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मतलब कि ते ने तुमसे ब्रेकअप किया। हाँ, वेल, मैं इस बार तुम्हें मौका दे रहा हूँ जंगकुक, लेकिन अगर तुमने इस बार कुछ गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम ते को फिर से धोखा दो। प्रॉमिस मी, अगर तुम्हें उसके साथ चीट करना है तो तुम अभी अपने कदम पीछे ले सकते हो, वरना तुम्हारे साथ हम में से कोई भी नहीं होगा। हाँ जंगकुक, शुगा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छे तरीके से अपने मन में ठान लो कि तुम्हें ये करना है, तुम बस तभी ते के पास जाना, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर तुमने उसे धोखा दिया तो हम में से कोई भी तुम्हारे साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा जंगकुक। हाँ जंगकुक, ये सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और मैं ना ही तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। या जंगकुक, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें ते चाहिए तो बस, या और अब तुम जाओ और मेरी बहू को, इस घर की बहू को जल्द से जल्द यहाँ लेके आओ। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, जब तक वो नहीं आती तुम भी वापस मत आना। या ऑफ कोर्स डैड, मैं जाऊँगा और उसे लेके आऊँगा। आपको पता है डैड, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट। आप उससे मिलोगे ना, बस आप उसे देखते रह जाओगे। वो बहुत स्वीट है डैड। आई नो वो इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करेगी, बट वो बहुत स्वीट है डैड। सो बस अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अब ते तक जंगकुक को कैसे पहुंचाना है, जंगकुक ते तक कैसे पहुंचे। बस अब हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है। ओके शुगा, वैसे क्या नाम बताया तुमने ते की कंपनी का? हाइव कंपनी। ओके, हाइव कंपनी, फैशन डिज़ाइनर कंपनी, फैशन कंपनी है ना? या राइट। अब बाकी का सब कुछ तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम तैयारी करो सियोल जाने की। सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, और किस किस को क्या क्या करना है ये भी मैं अच्छी तरह से तुम सब लोगों को बता दूँगा। और जंगकुक, हाँ, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि अगर तुमने इस बार ते से ब्रेकअप किया या ते को हर्ट किया तो मैं सच में जीनू से ब्रेकअप कर लूँगा। क्या? तुम सच में मुझसे ब्रेकअप कर लोगे? क्या तुम सीरियस हो? नो जीनू डार्लिंग, वो तो मैं तुम्हें बस चिढ़ा रहा था, एंड आई एम सॉरी। मेरी वजह से झूठ मूठ के ही सही तुम्हारी आंखों में आंसू आए। आई लव यू जीनू, आई लव यू टू माय नामजून। देन वो सभी लोग आपस में ऐसे ही और बातें करते हैं, प्लान को डिस्कस करते हैं, किसको क्या करना है और क्या नहीं, कैसे जाना है उनके सामने, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। एंड अदर साइड हम देखते हैं सियोल सिटी में। डैम यार, लास्ट मोमेंट में वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओह गॉड, क्या करूं मैं? ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ यनवो, क्यों परेशान हो तुम? यनवो प्लीज, यनवो ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, लीव मी प्लीज। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। देन यनवो रियलाइज करता है कि उसने क्या किया है, एंड देन वो हक ब्रेक करता है। आई एम सॉरी ते, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बस टेंशन में था इसलिए मैंने ये कर दिया, प्लीज आई एम सॉरी।
इट्स ओके। बताओ क्या हुआ, कैसे परेशान थे तुम? ते लास्ट मोमेंट पे जो हमारा मेन शो स्टॉपर था मेल, उसने आने से मना कर दिया है एंड आई एम जस्ट वरीड अबाउट इट कि शो के 3 दिन पहले मैं कैसे मेल आर्टिस्ट अरेंज करूं। ओ माय गॉड, वो ऐसा कैसे कर सकता है? आई डोंट नो यार, तुम्हें पता है ना ते ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आज हमारे फैब्रिक के न्यू क्लाइंट भी आने वाले हैं, उनसे भी मीटिंग करनी है और मुझे मेल मॉडल अरेंज करना है। मैं कैसे करूँगा ये सब कुछ? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ? देन तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है एंड उन लोगों की बातें वो सुन लेती है। नो फेयर व्हेन जिमिन इज हियर। तुम दोनों मॉडल के लिए ट्राई करो और जो फैब्रिक के जो क्लाइंट आने वाले हैं उनसे मैं डील कर लूँगी। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें डील कर लूँगी अच्छे से। ओ जिमिन, थैंक यू सो मच। तुम ना होती दोनों तो पता नहीं मेरी कंपनी का क्या होता। अब टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाके मॉडल के लिए ट्राई करो, कहीं बात करो किसी कंपनी में और मैं यहाँ वेट करती हूँ उनका जो क्लाइंट आने वाले हैं। शुगर, शुगर तुम? जिमिन, जिमिन, I love you baby, I love you so much and I miss you so much. I miss you too sugar. आज पूरे 3 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देख के। तुम यहाँ। देन तभी युनवो एंड तेवी वहाँ आ जाते हैं एंड तेवी शुगा से मिलके बहुत खुश होती है। शुगा, माय गॉड, माय बडी, माय फ्रेंड, इतने सालों के बाद कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ ते, तुम कैसी हो? क्या तुम सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो? हाँ, जानते ही नहीं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। ओह, बट मैं नहीं मिला। हाँ, तुम बाद में आए थे, ये लोग कॉलेज पहले ही पास आउट कर चुके थे, इस वजह से तुम इन लोगों से नहीं मिल पाए। वैसे जिमिन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? वो एक्चुअली हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इस वजह से बस मैंने नहीं बता पाई। इट्स ओके। चलो अब हम सब लोग शो की तैयारी करते हैं। ओके। शो बस कभी भी स्टार्ट होने वाला है, लोग आ रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, ते कहाँ रह गई? पता नहीं, मुझे भी उसकी कोई कॉल नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा उसका, पता नहीं कहाँ रहेगी, बट वो आ जाएगी, डोंट वरी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना जिमिन? इस शो के बाद ना हमारी कंपनी एशिया की टॉप 10 कंपनी में आ जाएगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। इट्स ओके, वो आ जाएगी, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ में हैं। या स्टॉपर कोई और नहीं जियोन जंगकुक है। देन वो शुगा से पूछती है, शुगा ये यहाँ क्या कर रहा है? अब जिमिन मुझे नहीं पता, आई थिंक ये मॉडल है यहाँ का, बट तेरे अगर इसको देख लिया ना तो बस, अब मुझे नहीं पता क्या करेगी वो। बस इन दोनों की मीटिंग नहीं होनी चाहिए शुगा, वरना पता नहीं आज पार्टी में क्या होगा। और ये पार्टी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो, बट मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, यू नो ना। आई नो।
ये यहाँ पे प्रिंसेस। ये सपना था। ओ गॉड, काश ये हकीकत हो। ते मुझे माफ कर दे बस। देन वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए चले आगे बढ़ते जाते हैं। देन तभी ते जंगकुक को बहुत बुरी तरह से पीटने लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप टेकुक की आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। आगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है। आपको इमोशन भी देखने को मिलेगा एंड थोड़ा सा एक्शन एंड इमोशनल टच एंड ते का एंगर आपको देखने को मिलेगा। सो ओके आर्मी, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मुझे आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट आर्मी। लव यू, बाय बाय, साइंग यू एंड कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।